राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हम शक्ति की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। अवधारणाओं में आपके शक्ति, सत्ता व औचित्यपूर्णता या वैधता आती है, जिसमें से आज हम शक्ति की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। शक्ति से तात्पर्य व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित, विनियमित और निर्देशित करने से है। राजनीति विज्ञान में जो शक्ति की अवधारणा है उसका अत्यधिक महत्व है। कैटलिन, चार्ल्स मेरियम, लासवेल, कैपलॉन, मार्गेंथौ, मैकाइवर, मैक्स वेबर, डहेल, रसल एवं रॉबसन आदि विद्वानों ने शक्ति का विशद अध्ययन किया है। सामान्यतः शक्ति को एक प्रकार की योग्यता, क्षमता अथवा निहित बल माना जाता है। रॉबर्ट वाइस्टड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो रॉबर्ट वाइस्टड शक्ति के बारे में कहता है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग हो। शक्ति से तात्पर्य ऐसे नहीं है कि अपने शारीरिक क्षमता से द्वारा दूसरों को प्रताड़ित करना, पीटना, मारना और अपना शक्ति प्रदर्शन करना है, जबकि करना है उससे नहीं है। तो उसका तात्पर्य एक प्रकार की योग्यता है जिससे दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके, उसको निर्देशित किया जा सके, उसका नाम शक्ति है। व्यापक अर्थों में शक्ति सर्वत्र पाई जाने वाली एक मानवीय संबंध है, जिसमें शक्ति के सभी रूप शामिल हैं, किंतु संकुचित और प्रचलित दृष्टिकोण के अनुसार शक्ति मूलतः बल प्रयोगात्मक एवं कठोर जो शक्तियां हैं उनसे युक्त होती है। शक्ति नाना रूपीण होती है, अनेक रूपों में दिखाई देती है। यह राजनीति की बुनियादी संकल्पना है, इसकी आधार सामग्री है। इसके अर्थ रूप के रूप में हम कहें तो राजनीति विज्ञान में शक्ति दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता का नाम है, जो सर्वत्र पाई जाती है। अपनी योग्यता के अनुरूप दूसरे लोगों को नियंत्रित करना, निर्देशित करना, नियमित करने की जो क्षमता है उसका नाम ही शक्ति है। स्वयं यह राजनीति शास्त्र में जॉर्ज कैटलिन ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने जो शक्ति है उसको केंद्रीय स्थान पर रखा। अब हम शक्ति के स्रोतों की ओर देखते हैं, जिनमें ज्ञान, प्राप्तियाँ, संगठन, आकार इत्यादि के स्रोतों में आते हैं। वास्तव में शक्ति कई स्रोतों से जन्म लेकर विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करती है। जैसे कि नेपोलियन
हिटलर, लेनिन, महात्मा गांधी आदि सभी शक्तिशाली थे, लेकिन जो इनकी शक्ति के स्रोत थे उनमें अंतर था। जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में हम बात करते हैं, शारीरिक दृष्टि से दुबले पुतले व्यक्ति थे, जिन्हें एक हार्ड मास का पुतला कहा जाता था। उनकी एक आवाज़ पर ही लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। इनके स्रोतों में जो पहला आता है वो ज्ञान आता है। यह शक्ति का पहला स्रोत है। इसकी सहायता से व्यक्ति की क्षमता अथवा योग्यता का विकास होता है। इसके माध्यम से वह नई बातें सीखता है। इसकी सहायता से सोचने, समझने, दुख से बचने, विचारों को प्रकट करने, सहनशीलता, नेतृत्व आदि के गुणों का विकास होता है। शक्ति के दूसरे स्रोतों में प्राप्ति आती है। जैसा कि ज्ञान के बारे में पढ़ा, तो ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है, जबकि जो प्राप्तियां हैं वो शक्ति का बाहरी स्रोत है। सामान्य भाषा में इसे आर्थिक शक्ति का नाम दिया जा सकता है, जिसमें भौतिक वस्तुएं, स्वामित्व, सामाजिक सामग्रियां इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। शक्ति के स्रोतों में तीसरा पॉइंट संगठन आता है। संगठन शक्ति का एक प्रकार का बाहरी स्रोत है और इसके संबंध में एक कहावत भी प्रचलित है कि संगठन में ही शक्ति होती है। जब विभिन्न प्रतियोगी इकाइयां आपस में मिलकर संगठन बनाती है तो उसकी शक्तियां कई अधिक गुना बढ़ जाती है। जैसे मजदूर संघ, व्यापार संघ, छात्र संघ, यूनियन इत्यादि इत्यादि। तो संगठन बनाने से जो शक्ति है उस संगठन की शक्ति और अधिक व्यापक हो जाती है। शक्ति के स्रोतों में चौथा पॉइंट आकार आता है। कई बार आकार को शक्ति का परिचायक मान लिया जाता है और यह भी सोच लिया जाता है कि संगठन का जो आकार है वो जितना बड़ा होगा उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार बड़ा आकार भी शक्तिहीनता का कारण बन जाती है। उनमें फूट पड़ जाती है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, असंतुलन की स्थिति है जो उत्पन्न हो जाती है। अतः आकार में, संगठन के आकार में अनुशासन है तो उसकी शक्ति कायम रहती है। अनुशासन अगर उसमें भंग हो जाता है तो वो शक्तिहीन हो जाता है। शक्ति के स्रोतों में जो पांचवा पॉइंट आता है वो है विश्वास। यह भी शक्ति के स्रोतों में से एक है, जो कि असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। शक्ति के स्रोतों में जो अंतिम पॉइंट आता है वो है सत्ता।
सत्ता सभी को शक्तिशाली बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। जैसे लोकतंत्र के सभी नागरिक समान होते हैं, परंतु जब किसी व्यक्ति के पास सत्ता आ जाती है तो उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है पंचायत का, तो उस चुनाव में वो व्यक्ति जीत जाता है, तो उस व्यक्ति की शक्ति है अन्य व्यक्तियों से और अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति इसे बड़े चुनावों में जीत जाता है तो उसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसकी शक्ति भी और अधिक बढ़ती जाती है। इस प्रकार आज हमने शक्ति के बारे में और इसके स्रोतों के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम शक्ति के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की शक्तियाँ बताई हैं: कानूनी या वैधानिक शक्ति, दूसरी परंपरागत शक्ति और करिश्मावादी शक्ति, जिसके लिए हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।